हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपको किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक से आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित आपके जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, रीट हो, कोई भी परीक्षा हो आपकी शिक्षक संबंधित परीक्षा, उस सभी परीक्षाओं में किशोरावस्था से बहुत ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो टॉपिक है जिसमें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग देखने वाले हैं किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, टॉपिक होते हैं किशोरावस्था से, वो सभी आप लोग वन लाइनर में क्वेश्चन देखेंगे और जो जो विशेषताएं होंगी वो इसी वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करेंगे और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु जो होती है साथियों, वो क्या होती है, वो किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किशोरावस्था की आयु होती है तो वो कितनी होती है, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है वो किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। अब साथियों, इसमें एक क्वेश्चन अलग से बनता है, आपकी एक क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपकी पूर्व किशोरावस्था होती है और एक आपकी उत्तर किशोरावस्था होती है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि पूर्व जो किशोरावस्था होती है वो कितनी होती है, 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की आयु जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था की होती है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपसे किशोरावस्था की आयु पूछ ली जाए, ठीक है, अगर उसमें पूर्व ना दिया हो और उत्तर ना दिया हो, तब आपको कितना आंसर टिक करना है, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु क्या होती है, किशोरावस्था होती है। और आपको अगर पूर्व किशोरावस्था पूछ लिया जाए तो वो कितनी होती है, वो 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था की आयु होती है। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल सकता है उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था जो मानी जाती है वो 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। वो क्या मानी जाती है, 15 से 18 वर्ष की आयु उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, तो अब आप लोग ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपने अपने दिमाग में इसको सेव कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या कर लिया होगा सेव, कि अगर आपको किशोरावस्था की आयु पूछ ली जाए तो 12 से 18 वर्ष, ठीक है, उत्तर की पूछ ली जाए, पूर्व की पूछ ली जाए तो 12 से 15 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था की आयु पूछ ली जाए तो 15 से 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन शायद आपको सेव हो गए होंगे और ये आप लोग क्वेश्चन जब भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप लोग इसको आंसर सही सही लगाकर जरूर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, ये कथन किसका है। तो अब आपको क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि किशोरावस्था बड़ी दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, ये कथन किसका है, स्टैनले हॉल का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। तो अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास का जो काल है वो क्या है, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व आपने देखा है 12 से लेकर के कितनी थी आपकी, 15, और जो आपकी उत्तर थी वो 15 से आपकी 18 वर्ष थी। ठीक है, और किशोरावस्था थी वो 12 से 18 वर्ष थी। ठीक है, तो आपको एक अगर ऑप्शन में दे दिया जाए पूर्व किशोरावस्था की जगह 12 से 15, तो आपको यही टिक करना होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं। तो किशोरावस्था में संवेग प्राय कैसे होते हैं, तो ये अधिक उग्र होते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, क्या पूछा गया है कि किशोरावस्था में संवेग प्राय कैसे होते हैं, तो वो अधिक उग्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि किशोरावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रावधान होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए साथियों जिससे कि वो अपनी जीविका को
चला सके, यानी कि जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि वो अपने भविष्य में, अपने जीवन काल में ऐसा कार्य कर सके कि उसको अपने लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और अपने जीवन को अच्छे ढंग से या सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, यही शिक्षा का महत्व होना चाहिए किशोरावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? ये परिभाषा भी है आपकी और कथन भी है। ठीक है, तो ये कथन और परिभाषाएं आपकी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्सों में। तो क्या है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये कथन किसका है? क्रो एवं किरो का। तो साथियों, जो भी आपको इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण लगे वो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और इसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन है, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था का क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन किसका है? ई ए किलपैट्रिक। ठीक है, तो ईवान किलपैट्रिक भी आपका हो सकता है, ई ए किलपैट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका किसका कथन है? ई ए किलपैट्रिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपके सामने है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं। तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। ठीक है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। बालक का जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है, ये किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? तो ये पूर्णता को प्राप्त कब करता है? किशोर अवस्था में ये सभी रूप से पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो। ठीक है, तो ये विकास कब पूर्ण हो जाता है? वो हो जाता है किशोर अवस्था में। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक कर दें। आपके एक लाइक करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है कि आप लोगों को हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आता है। जो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं शिक्षा संबंधित, वो आपको पसंद आता है, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक किया करें। और आप लोग कंजूसी करते हैं तो आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है सब्सक्राइब करने में। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो भी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा रहती है, कोशिश रहती है। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा साथियों? जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पहुंच पाएगा और मिल पाएगा, जिससे आप लोग उस वीडियो को देख पाओगे। इसलिए साथियों आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहा करें दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है और पूछा जाता है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन यानी कि अचानक परिवर्तन होता है? तो वो आपका होता है किशोर अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो साथियों, किशोरावस्था से संबंधित कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कई क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं किशोरावस्था से। ठीक है, यही आपका जो टॉपिक है जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसी में आपके सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो कौन से काल में आती है? तो वो आती है किशोरावस्था में। ठीक है, अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, किशोरावस्था कठिन काल के रूप में है। तो कौन कौन से क्षेत्र में कठिन काल के रूप में है किशोरावस्था? जैसा कि यहाँ पर बांटा गया है आपको, समायोजन में असमर्थता। ठीक है, ये किशोरावस्था में जो कठिन काल है आपका, कठिन काल के रूप में ये महत्वपूर्ण आपको बिंदु दिए गए हैं। इन अगर ये पूछ लिए जाए तो ये क्या है? किशोरावस्था के कठिन काल के बिंदु हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था में कठिन काल के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? समायोजन में असमर्थता हो सकती है आपकी, संवेगात्मक अपरिपक्वता हो सकती है, यौन आकर्षण या कामुकता,
निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, दिवा स्वप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति। अगर आप लोग समझना चाहें तो यानी कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है समायोजन में असमर्थता। जैसे कि कोई भी कार्य करने में उसको अगर परेशानी होती है, उसका किसी भी कार्य को करने में वो अपने आप को असहज महसूस करता है, तो वो क्या कहलाती है? समायोजन में असमर्थता। संवेगात्मक अपरिपक्वता, किसी भी चीज़ को करने समझने में जो उसको परेशानी होती है वो क्या है? संवेगात्मक अपरिपक्वता। यौन आकर्षण कामुकता, यानी कि दूसरों के प्रति आकर्षण लगाव, ये क्या है? यौन आकर्षण कामुकता। निषेधात्मक व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा भी हो सकता है? चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। अगर आप उसको सही शिक्षा दी गई है तब तो उसका व्यवहार सही हो सकता है, और अगर उसको गलत संगति में है बालक किशोर अवस्था में तो उसका व्यवहार कैसा? गलत हो सकता है। अध्ययन में अरुचि, यानी कि उसको एक अपने अंदर से एक भावना प्रकट होने लगती है, अहम की भावना, ठीक है। तो वो कौन सी स्थिति में होती है? किशोर अवस्था में। यानी कि अगर उससे कहा जाए कि बच्चे आप लोग पढ़ा करें, जैसे कि माता पिता कहते हैं कि बच्चे पढ़ा करो, आप लोग पढ़ा करो, ठीक है, तो उसको अध्ययन में रुचि नहीं लगती है। वो अलग अलग कार्य को करने में रुचि आती है, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, कहीं भी जाना, ठीक है। तो ये क्या है? ये उसमें खामियां आ जाती हैं, यानी कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहिर्गामी प्रवृत्ति आ जाती है। बहिर्गामी प्रवृत्ति यानी कि बड़े बड़े चीज़ों को उसको अंदर से सोचना, जैसे कि छोटी उम्र में वो अधिक से अधिक क्या कर सोचता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, बहुत ऐसे कोई काम कर लूँ जिससे मैं पैसा वाला बन जाऊँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है? उसमें एक गलत प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, ठीक है। तो वो अपने मूल्यों और आदर्शों में संघर्ष की भावना को उत्पन्न करने लगता है, और ये उसका एक कठिन अवस्था भी होती है, ठीक है। उदासीनता, दुआ स्वप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे साथियों। आप भी एक टीचर बनने वाले हैं, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको केवल मुख्य फैक्ट जो बतलाए गए हैं, बाकी आप लोग स्वयं पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर देखते हैं, तो प्रैक्टिस सेट पेपर जैसे ही आप लोग देखोगे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ सर आप सही बात कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो वो एक शब्द क्या है? वो है आपका परिवर्तन। क्या पूछा गया है? किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो वो आपका जो एक शब्द है वो क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है। क्या है विशेषता? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, ठीक है। तो साथियों आपको बार बार इसलिए ये बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को याद हो सके, अपने दिमाग में आप लोग सेव कर सकें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं किशोरावस्था से। यहाँ पर दिया हुआ है एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस क्या है? ये किशोरावस्था का अंग्रेजी नाम है। तो एडोलसेंस किसकी रचना है? तो ये है आपकी जीएस हॉल की, ठीक है। किसकी है एडोलसेंस? किसकी रचना है? जीएस हॉल की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किशोर में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है जीएस हॉल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो धार्मिक और जो नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए वो साथियों किशोरावस्था में दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने समाज में कोई अच्छा सा कार्य कर सके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, ठीक है। तो ये आपको जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए वो किशोरावस्था में ही दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, निवासी पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो थे आपके अमेरिका के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। तो वो कौन कौन से में किया है? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था के रूप में
इसको शब्दों के रूप में परिभाषित किया है। किसने? स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वो कौन कौन से हैं? तो वो पहला है आपका संघर्ष, सेकंड है तनाव, थर्ड है आपका तूफान और फोर्थ एंड लास्ट है वो किशोर विरोध की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो आपने अभी विशेषताएं देखी हैं, ये विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो वो आपका क्या है? संचय की प्रवृत्ति जो है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। अब आपको यहाँ पर विशेषता पूछ लिया गया है तो वो भी आपको बताना है, आपको पता होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। ये क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। तो क्या है? संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। ये क्या है? विशेषता है। और जो विशेषता नहीं है वो संचय की प्रवृत्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको जो दिया हुआ है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का आर्थिक शब्द क्या हो जाएगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है? तो आवेगों की जो तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है वो साथियों किशोरावस्था में ही आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है। तो किशोरावस्था में बालक किस चीज़ में रुचि लेने लगता है? तो वो लेने लगता है विषम लिंगी में। ठीक है, तो किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बालक वास्तविक जगत में आ जाता है। तो बालक वास्तविक जगत में कब आ जाता है? किशोरावस्था के बाद जो है वो बालक वास्तविक जगत में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रतीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है? मानसिक विकास कहलाता है। मानसिक विकास क्या कहलाता है? तो मानसिक विकास क्या कहलाता है? संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क, इन सभी में जो आपका वृद्धि होना है वो क्या कहलाता है? मानसिक विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका साथियों। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वही क्या है? पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का अर्थ पूछा जाए आपसे, पाठ्यक्रम की परिभाषा पूछी जाए तो आपको आंसर क्या देना है कि दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, वो क्या है? पाठ्यक्रम का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो ये कथन किसका है? कनिंघम महोदय के अनुसार। ठीक है, तो कनिंघम महोदय के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो अस्थिरता की अवस्था है ये। ठीक है, किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर क्या टिक करना है? अस्थिरता की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो बालक अपने व्यवहार बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो वो कब चाहता है? किशोरावस्था में चाहता है। किशोरावस्था में बालक क्या चाहता है? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर रहता है? शिक्षक और बालक दोनों पर रहता है। अगर शिक्षक उसको सही शिक्षा दे रहा है, बालक सही शिक्षा का अपने अंदर ग्रहण कर रहा है उस शिक्षा को, तभी वो बालकों की सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो एक किस पर है दायित्व? बालक और शिक्षक दोनों पर इसका दायित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? अंधे बालक होते हैं जिसकी दृष्टि एक्यूटी क्या होती है? -20 से लेकर के 200 होती है। ठीक है,
-20 से लेकर के 200 होती है। अंधे बालक होते हैं जिसकी क्या एक्विटी कितनी होती है, -20 से 200, ठीक है। और आज का लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो साथियों लास्ट पॉइंट देखने से पहले आप लोग ज़रूर हम एक वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है कि आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोग पसंद करते हैं। तो साथियों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। तो आज का लास्ट पॉइंट क्या है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है। तो सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से कैसा होता है, तो वो आपका होता है संतुलित। कैसा होता है, ये संतुलित, ठीक है। संवेगात्मक रूप से बालक कैसा होता है, सामान्य बालक संतुलित होता है, ठीक है। तो साथियों कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। महत्वपूर्ण आपके किशोरावस्था में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे फैक्ट आज आपको क्लियर करा दिए गए हैं। जो भी आपको डाउट थे वो आपको डाउट क्लियर करा दिए गए हैं। तो आपको कैसा लगा ये आपको सेट, जिसमें कि आपको किशोरावस्था से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन भी थे, महत्वपूर्ण फैक्ट भी थे। यही आपके प्रश्न क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्रश्न हैं जो कि आपके जितने ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्सों में, ठीक है। तो ज़रूर हमें लिख दीजिएगा कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर और आपने इसको पढ़ा है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करा है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो साथियों सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें। इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।